हेलो क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आगे का रियल नंबर से रिलेटेड आपका चैप्टर 1 जो है एनसीईआरटी का और आपके सिलेबस का, उसके आगे का मैं पढ़ाने वाला हूँ। इनफैक्ट हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी रिगार्डिंग द रियल नंबर। उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। और आज बच्चों मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बिना बोर्ड और पेन के मैं कैसे आपको समझा पाऊँ, ये मेरी मेरी प्रयास है। और आप इस पर कमेंट ज़रूर देना कि बोर्ड और पेन की कितनी आवश्यकता होती है, अहमियत होती है, और आपको समझ में आ रहा है या नहीं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्लस इंटीजर्स का। इंटीजर्स जबकि वो पार्ट होता है रेशनल नंबर का ही, तो ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर as well as integer also, means rational number plus irrational number plus integers मिला करके हमारा रियल नंबर बनता है। ओके, तो अभी ये फर्दर और इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिस्कशन किया है। एक्चुअली ये we have discussed about the decimals also. Regarding decimals also we have discussed and Euclid's डिवीजन लेमा के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है कि इट इज ए री स्टेटमेंट ऑफ द प्रोवेन स्टेटमेंट। ऑलरेडी जो प्रोवेन स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे उसको फर्दर कैसे रीस्टेट किया जा सके, कैसे रीस्टेटमेंट बनाएंगे, उसको कैसे फर्दर डिफाइन करेंगे, वही हुआ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे मान लो कि जैसे मैंने बतलाया था पिछले वीडियो में कि 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 जा 6 और ये कट करके 0 आ गया, तो तुम्हारा डिविडेंड 6 था, 2 डिवाइजर था और कोसेंट तुम्हारा 3 हुआ, रिमाइंडर तुम्हारा क्या बचा 0। तो ये जो है ये इस तरीके से हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को डिफाइन करते हैं हम लोग। इनफैक्ट अभी यूक्लिड्स डिवीजन और फर्दर उसी को लेते हुए यूक्लिड साहब ने एक दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स, जिससे कि आगे हम लोगों को HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने में मदद मिलेगी। इनफैक्ट तो इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में उन्होंने कहा कि जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कैसे डिवीजन करते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। डिवीजन पर काफ़ी एक्सरसाइज किया हम लोगों ने, और HCF के बारे में भी हम लोगों ने अननोइंगली ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। इनफैक्ट कि क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो इनफैक्ट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में बेसिकली HCF को ही निकालना है, हाउ टू कंप्यूट योर HCF। इनफैक्ट तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट दो नंबर दिए हुए हैं, एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, वो छोटा नंबर डिवाइजर का काम करेगा, बड़ा नंबर डिविडेंड का काम करेंगे, और वो डिवीजन प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। पहली बात, इसको क्या करेंगे, मान लो कि जैसे तुमने डिवाइड किया 135 से 225 को डिवाइड किया। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि 135 को 225 से जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि 135 1 जा 135, 225 में माइनस करोगे तुम्हारा रिमाइंडर बच रहा है 90, यानी कि 0 नहीं हुआ। तो ये अब जो रिमाइंडर बच जा रहा है
अब इसको हम लोग डिवाइजर के इसको हम लोग फर्दर क्या करेंगे, डिवाइजर के रूप में यूज़ करेंगे। और 135 जिसमें पहले स्टेप में हम लोगों ने डिवाइजर दिया था, अब वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ओके, जो कहने का मतलब कि वो रिमाइंडर अगर कुछ बचते जा रहे हैं, वो सारे रिमाइंडर एक एक करके डिवाइजर होंगे और उसके पहले वाले डिवाइजर जो है वो डिविडेंड होते चले जाएंगे। और ये प्रोसेस तब तक हम लोग करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं हो जाता है। और वो लास्ट डिवाइजर जो कि जिसके चलते हमारा रिमाइंडर जीरो आया हुआ है, वही लास्ट डिवाइजर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल 135 को जैसा मैंने बतलाया 225 में हम लोगों ने डिवाइड किया, 135 1 जा 135, बैलेंस बच गया 90 एज रिमाइंडर। अब ये 90 जो है हमारा डिवाइजर का काम करेगा और 135 जो है हमारा, अब जिससे पहले केस में हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया था, डिवाइजर के रूप में यूज़ किया था, तो ये हमारा अब फर्दर डिविडेंड हो जाएगा। अब ये 90 ये स्टेप 2 में यानी अब 90 135 में कितनी बार जाएगा, 91 जा 90 यानी कि एक बार में जा रहा है। तो 135 में 90 अब आप माइनस करो, घटाओ, तो ये 40 ये घटाओगे तो 45 आएगा। ओके, तो 45 अब तुम्हारा जो रिमाइंडर बच गया, अभी भी क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इट विल वर्क एज डिवाइजर। और हमारा स्टेप 2 में जो डिवाइजर था, स्टेप 3 में अब क्या हो गया, डिविडेंड का काम करेगा। तो यानी कि 90 डिविडेंड हो गया, 45 डिवाइजर हो गया। तो ये 45 टू जा 90। और ये इसका मतलब हुआ कि ये जो है पूरे कट करके जीरो आ जाएगा। और जो चूंकि ये रिमाइंडर जीरो हमारा हुआ किस डिवाइजर की वजह से, 45 की वजह से। तो 45 इज योर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इन बिटवीन 135 एंड 225 rather I should say HCF of 135 and 225 is 45. Okay, let us see another example, 196 and 38,220। ये NCERT एक्सरसाइज 1.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट बार में ले गए 196 1 जा 196, 382 में तुमने डिवाइड किया। अब ये डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड करते जाएंगे। अब तो तुमने डिवाइड किया 196 1 जा 196 एक बार में जाएगा, 382 में से 192 तुमने माइनस किया, 186 आया, और ऊपर से 2 तुम्हारा नीचे आ गया। तो अभी नीचे में क्या हो गया, ये बन गया 1862। अभी ये फर्दर 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये 196 में, तो हमारा क्या बन जा रहा है, 1764। अभी ये हाईएस्ट वैसा लो नंबर है जो कि 1862 से छोटा है। तो ये माइनस हुआ तो तुम्हारा क्या बच गया, 980। अभी जो है ये 6 बार में तुम 196 को गुना करोगे 6 से, तो यू विल बी गेटिंग 980, यानी कि तुम्हारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो योर HCF विल बी 196। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल, 255 एंड 867। अभी 255 को जो है कितनी बार में जाएगा बेटा, 867 में कितनी बार में ले जाए हम लोग 255 को, तो 255 में 3 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 765 आ रहा है। और ये मैक्सिमम वैसा नंबर है जो कि 867 से हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि 867 से बड़ा नंबर तो हम लोग उसका कोई भी मल्टीपल हम लोग नहीं ले सकते, 867 से छोटा ही होना चाहिए।
तो तुम्हारे पास क्या बच गया, 867 में 765 माइनस करोगे तो यू विल बी गेटिंग 102 यानी 102। और अब रिमाइंडर चूंकि तुम्हारा लेकिन इस केस में भी जीरो नहीं हुआ, तो जीरो नहीं हुआ तो ये रिमाइंडर जो बच गया वो डिवाइजर का काम करेगा, और जो स्टेप 1 में जो डिवाइजर था अब वो डिविडेंड का काम करेगा। इट मीन्स यू हैव टू डिवाइड 255 बाई 102। ओके, तो अभी ये कौन सा ऐसा मैक्सिमम मल्टीपल नंबर ले 102 का कि 255 में चला जाए, तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 2 यू विल बी गेटिंग 204, और ये वो मैक्सिमम नंबर रहेगा जो 255 से छोटा होगा पूरी तरह से, और ये चला जाएगा इससे, क्योंकि 102 से को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो 255 से बड़ा होगा, इसलिए तुमको 2 से ही ले जाना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 102 को। और ये 2 सिंस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू आर गेटिंग 204, तो 255 से माइनस करो आप, यू विल बी गेटिंग 51। अभी ये जो 51 जो आ रहा है ये भी यानी कि रिमाइंडर तुम्हारा जीरो नहीं हुआ, तो दिस विल वर्क एज डिवाइजर। और स्टेप 2 में जो तुम्हारा डिवाइजर था वो डिविडेंड का काम करेगा 102, यानी कि अब तुम्हारा डिविडेंड हो गया 102 और डिवाइजर हो गया 51, एंड 51 टू जा 102 होता है, तो यानी कि ये पूरा कट गया अभी और ये यानी कि ये रिमाइंडर जीरो हो गया तुम्हारा। तो कौन सा डिवाइजर जो है किस डिवाइजर की वजह से ये रिमाइंडर जीरो हुआ, 51 की वजह से, सो 51 विल बी द HCF। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि ये HCF का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं। बेसिकली क्या होता है ये फर्दर ये बतलाया गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो रहेगा वो आगे जाकर के उसको फैक्टराइज करेंगे तो अल्टीमेटली वो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट होते ही होते हैं, और वो तब तक उसको फैक्टराइज करते रहने का है जब तक कि वो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी कि नॉन डिविजिबल होना चाहिए। तो सपोज हम लोग अगर 102 को फैक्टराइज करेंगे, या सपोज ऐसा करते हैं 102, तो इसका क्या 2 से डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 5 and 1, और 51 फर्दर कितनी बार में जाएगा 3 से, तो बच गया तुम्हारा 17, क्योंकि 17 3 जा 51। ओके, अब यानी कि तुम 102 के फैक्टर क्या हो गया 2 हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 17, ये तुम्हारे सारे नंबर्स जो हो गए वो प्राइम फैक्टर हो गए। मतलब 2 एक इवन नंबर है जो कि और यही फर्स्ट एंड लास्ट इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होता है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता, टोटल प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 17 इसके फैक्टर्स में, और सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हुए। उसी तरीके से लेट अस सी 220 में 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 110 यानी 110। फर्दर 110 को 2 से डिवाइड किया, सबसे स्मॉलेस्ट है तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो दूसरे की ज़रूरत ना हो। अगर 2 से नहीं जाएगा तो उसे हायर वाले को ले जाते हैं, तो 2 से ले गए 55 2 जा 110। ओके, तो 55 बच गया। अब इसमें 55 जो है 3 के टेबल में भी नहीं है, हाँ 5 के टेबल में है, तो ये 11 बच गया। यानी कि फर्दर हम लोग का 220 के फैक्टर कौन कौन से हुए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11, ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 220। इसको फैक्टराइज करने के बाद ये आया, और सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए। तो इस तरीके से आपको फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइजेशन के लिए क्या होता है कि एक तो सिंगल
जैसे एल जैसा आप बना लो और उसमें फैक्टराइज करते जाओ नंबर को, तो उससे क्या होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर से नहीं जा रहा तो उससे नियरेस्ट हायर वाला कौन सा नंबर है उससे चेक करो कि ये फैक्टराइज होगा कि नहीं। वो उससे भी नहीं होता तो उससे आगे का, लेकिन वन बाई वन स्मॉलेस्ट से हायर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग टेबल में चेक करते हुए फैक्टराइजेशन के समय में। और ये लास्ट में अल्टीमेटली क्या होता है कि जब फैक्टर करते जाओगे लास्ट में, तो ये अल्टीमेटली ये पाओगे कि एनी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, बेसिकली यही है। तो ये फैक्टराइज करते जाने का। ओके बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब तक इस पर आप जो मैंने बताया उस पर आप एक्सरसाइज करें। ओके, नेक्स्ट स्टेप में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।